पूर्वांचल की मिट्टी एक जैसी है। प्रेम, संस्कार और संस्कृति की जो की परंपरा और उस पूर्वांचल की संस्कृति को निर्वहन करने के लिए पैदा हुआ हूँ और इसीलिए मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा, मेरा जीवन। साहब का सशक्त और सुंदर भारत का जो परिकल्पना है उसको सिद्ध और सार्थक। पूर्वांचल या देश के किसी कोने से एक आदमी अगर उसमें घायल होता है तो कोई दोषी बचेगा नहीं। मेरे साथ कोई नहीं था जहाँ मेरी बातों को किसी ने नहीं पहुँचाया, वहाँ इन सारे भाइयों ने मेरे प्रयास। पूर्वांचल गौरव सम्मान यात्रा का आज मैं देख रहा हूँ काफी दिनों के बाद आप घर पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? प्रणाम आप सबको, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और 77 दिन मैं पूर्वांचल अपने घर में ही था। आज मैं अपने सेवा सदन में लौटा हूं। पूर्वांचल घर में रहने का क्या मतलब क्या दर्शा रहे हैं आप? पूर्वांचल मेरी माँ है और इस आंचल का मैं पुत्र हूँ, इसीलिए मैं पूर्वांचल के किसी भी भूभाग में रहूँ तो मैं अपने घर में हूँ। यानी आप पूर्वांचल यात्रा की शुरुआत कहाँ से आपने किया था? मैंने वाल्मीकि नगर से किया था और समापन कैमूर में मैंने किया। ये फर्स्ट पेज है आपका? जी, ये फर्स्ट पेज है। अभी कितने जगह आपने भ्रमण किया है पूर्वांचल? मैंने 41 जनपदों में किया है। 41 जनपद में? जी। अच्छा, इस तमाम जगहों पे जाने पर आपको क्या अनुभव हुआ है? मैंने कहा वहाँ पूर्वांचल की मिट्टी एक जैसी है। प्रेम, संस्कार और संस्कृति की मिट्टी है और इसमें बहुत ऊर्जा है, यही मुझे एहसास हुआ है। पूर्वांचल गौरव सम्मान यात्रा का उद्देश्य क्या है? पूर्वांचल के नौजवान को ऊंचाइयों तक पहुंचाना और पूर्वांचल के ऐतिहासिक पुरुषों को याद करना और संस्कार और संस्कृति को मेंटेन रखना, यही मेरा उद्देश्य है। पूर्वांचल के जो हमारे उभरते हुए सितारे हैं नीरज नीला, जिनको सम्मानित करने का कार्य किया है, उसमें उसका क्या उद्देश्य है? सिर्फ सम्मानित नहीं, साथ रहने का भी कार्य करूंगा, क्योंकि पूर्वांचल हमारे ऊर्जा का भंडार है। नीरज बाबू गुदरी के लाल हैं, बड़े संघर्ष से आए हैं। सारे संघर्षशील लोगों को के साथ खड़ा रहना मेरा और पूर्वांचल यात्रा का ध्येय है। रवि कुमार जो एथलेटिक्स है जी, काफ़ी गरीब परिवार से जी, उनके लिए क्या कर रहे हैं? किसान कभी गरीब नहीं होता है और ये बहुत सांस्कृतिक और संस्कारिक परिवार से हैं। ये तो बहुत समृद्ध परिवार से हैं। रह गई बात संसाधनों की, तो संसाधनों का ईश्वरीय प्रयासों से और आप सबके सहयोग से इसकी व्यवस्था जरूर की जाएगी और ये मेरा भाई एक दिन मेडल लेकर आएगा। मैं हरियाणा जैसा इस क्षेत्र को बनाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, कोई भी जहाँ भी देखा जाता है जो गरीब तबके का हो, चाहे किसी क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसको आप सम्मान देने का काम करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन? बाबा साहब का सशक्त और सुंदर भारत का जो परिकल्पना है उसको सिद्ध और सार्थक करने का जो मेरा प्रयास है, उसीलिए मैं हर आदमी को पहले तो सम्मान देना हर आदमी की जिम्मेदारी है और यही हमारी पूर्वांचल की संस्कृति है, उसी का पालन मैं करता हूँ। पूर्वांचल गौरव सम्मान यात्रा, और इसमें आपके साथ जो पत्रकार और डिजिटल मीडिया के साथी जुड़े हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं आभारी हूँ। जहाँ मेरे साथ कोई नहीं था, जहाँ मेरी बातों को किसी ने नहीं पहुँचाया, वहाँ इन सारे भाइयों ने मेरे प्रयास को सार्थक और सफल बनाने का सबसे बड़ा काम किया है। मुझसे ज़्यादा इनका इसमें योगदान है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं तो धन बल, बाहुबल के प्रयोग से राजनीति दूषित होती जा रही है और याद रखिएगा, राजनीति अगर दूषित होगी तो आपका जीवन। यात्रा में मार्मिक कड़ी कौन सी रही? मार्मिक कड़ी रही कि जब हम सब लोग वाल्मीकि नगर में फेकनी देवी चाची के घर में गया, जब उन्होंने मुझे अपना श्रवण कुमार कहा, वो मेरे लिए सबसे मार्मिक रहा और मैं भावुक हो सकता हूँ उससे जो अभिसिंचित हुआ। आप इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मतलब आपके इस कार्य से आपके परिवार में कोई इस तरह का कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद हर लड़का, हर पिता, हर घर का यही रहता है कि बच्चा कोई बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म पर काम करे, मतलब कमाए उमाए, तो आपका इस यात्रा और इस तरह का कार्य परिवार का कुछ? मुझे सेवा मेरे विरासत में मिली है। मेरे बाबा, मेरे पिता और मेरे बड़े बाबा, इन लोगों ने मुझे विरासत में दिया है। तो सेवा मेरा संकल्प है, जो परंपरा है, इस परंपरा को निर्वहन कर रहा हूँ। उन्हें तत्कालिक तो दुख हुआ था जब मैंने छोड़ा। मैंने परंपरा को जब शुरू करने का प्रयास किया तो उन सब लोगों का एक विज़न था कि लड़का कमाएगा, होनहार है, पढ़ा लिखा है,
लेकिन मुझे जो समझ में आया कि मेरे बड़े बाबा डिप्टी कलेक्टर बनाए गए 1925 में, उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं सही। वो आए और यहाँ से 100 मीटर उत्तर साइड में उनका मंदिर है, वहाँ उन्होंने लेखन पठन का कार्य किया, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी की गुलामी नहीं सही। मैं अपने पूर्वजों की परंपरा और उस पूर्वांचल की संस्कृति को निर्वहन करने के लिए पैदा हुआ हूँ, और इसीलिए मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा, मेरा जीवन संकल्पित है और इसी के लिए मेरा समर्पित भी है। देखिए, जैसे आप कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है पूर्वांचल गौरव सम्मान यात्रा में? जितने बड़े क्षेत्र और भूभाग में मैं घूम रहा हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों साझी संस्कृति को एक साथ लेके चल रहा हूँ। क्या इतना बड़ा क्षेत्र कोई नेता चुनता है? और कौन जिम्मेदारी लेता है गरीबों की? अगर कोई गरीबों की जिम्मेदारी नहीं लेता है, अगर मैं उठाने का कार्य कर रहा हूँ, तो इसमें राजनीति कहाँ है? इसमें सेवा है। आप इतना घूम रहे हैं, तो ये राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? ये राजनीति वर्तमान दौर में किस तरह की चल रही है? नौजवान- आप कैसे कल्पना कर रहे हैं? नौजवानों को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को अपनी मिट्टी का महत्व समझना चाहिए। बैठ के दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, अमेरिका में आप अपने क्षेत्र का विकास नहीं करा सकते। आपको लौटना होगा अपनी मिट्टी को बचाने के लिए, अपने लोगों को प्रेम देने के लिए, सम्मान देने के लिए। तो राजनीति में अच्छे लोगों का आना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो धन बल, बाहुबल के प्रयोग से राजनीति दूषित होती जा रही है। और याद रखिएगा, राजनीति अगर दूषित होगी तो आपका जीवन प्रदूषित होगा। आपका कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, बिहार के कुचायकोट विधानसभा में माननीय विधायक पप्पू पांडे के आप स्टेज पे बहुत कुछ आपने वहाँ पे बोला था उनके जी। प्रति। जी। क्या लगता है कि आप आने वाले टाइम में यहाँ पे राजनीति में भी आ सकते हैं? मेरा अभी दूर दूर तक ऐसा कोई मानना नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मैं मानता हूँ कि समाजसेवियों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति धर्म है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग मुझसे मिलते हैं तो कोई IAS बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। नेता क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। एक वीडियो देखा गया था, आपने उप जिला अधिकारी आकांक्षा मिश्रा से बात की थी, फिर उस संबंध में क्या कहेंगे? मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मेरे पूर्वांचल या देश के किसी कोने से एक आदमी अगर उसमें घायल होता है तो कोई दोषी बचेगा नहीं, या वो चाहे जो हो। मैं उसकी लड़ाई अगर पूर्वांचल के लिए जागा हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र के नौजवानों के जीवन बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ।